एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालने के लिए, मान लीजिए दो कर्व है आपके पास, एक है y इक्वल टू एफ एक्स और एक है y इक्वल टू जी एक्स। तो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों के ग्राफ को ड्रा करिए, जैसे मैंने खींच दिया। फिर इनको सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को पता कर ले। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर ले x1 y1 और x2 y2। अब इन दोनों के बीच का एरिया अगर निकालना तो तरीका क्या बनेगा, आप ए ई बी सी डी ए इसका एरिया निकालो, माइनस ए एफ बी सी डी ए इसका एरिया माइनस कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करें, एक स्ट्रिप खींच लें dx थिकनेस का। ओके, तो पहले कर्व के लिए y इक्वल टू एफ एक्स बनेगा, दूसरे कर्व के लिए y इक्वल टू जी एक्स बनेगा। तो पहले कर्व से एरिया आप टोटल निकालेंगे तो क्या बनेगा, x1 टू x2 fx dx माइनस दूसरे कर्व का एरिया निकालोगे तो बनेगा y की जगह यहाँ पर gx लिया जाएगा, gx dx और लिमिट हुए x1 टू x2, दोनों की लिमिट सेम है इसलिए इसको बाहर कर लें इंटीग्रेशन को इस तरह से, और ये बन जाएगा fx माइनस dx, यही रिक्वायर्ड एरिया। अगर आपके पास फंक्शन x के टर्म में ना होकर के फंक्शन अगर y के टर्म में यानी x इक्वल टू एफ वाई और x इक्वल टू जी वाई, तब एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो लिमिट जो निकालेंगे वो y के टर्म में लेना पड़ेगा आपको, यानी y1 से y2 एफ वाई माइनस जी वाई, और यहाँ पर d1 चलेगा। ठीक है, तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों तरीके से आप एरिया निकालो। क्वेश्चन है फाइंड एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये दो अपने पास पैराबोलाज हैं, इनके बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना। तो पहला काम है इसका ड्रा करना। पहले कर्व के लिए देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है अगर, तो इसका मतलब ये है y का पावर इवन है, यानी x एक्सिस के ये सिमेट्रिक बनेगा। कर्व कैसा बनेगा, खींच देते हैं इसके कर्व को। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, इधर है ओरिजिन, और पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये इसका इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला पैराबोला बनेगा। ओके, क्योंकि ये x एक्सिस के सिमेट्रिक बनने वाला। दूसरा कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका मतलब ये क्या होगा, ये x का पावर इवन है, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड बनने वाला है y एक्सिस के। तो ये इसका कर्व जो बनेगा इस तरह से बनेगा। दोनों के बीच का कॉमन एरिया ये वाला है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक पॉइंट तो ये पता है कितना होगा, ओरिजिन है 0,0, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको पता करना पड़ेगा। इसको मैं नाम दे दूं अगर a, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने का तरीका क्या होगा अपने पास, कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो y आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ax। ये वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, क्या बनेगा, देखो आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू है 4ay, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 4a, और y के प्लेस पर आप क्या रख देंगे, अंडर रूट 4ax। ये बन जाएगा। अच्छा, x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखो अंडर रूट 4a है और यहाँ पर 4a है। अगर मुझे क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर से अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है, फिर से स्क्वायर करने पर ये तो बन जाएगा x पावर 4, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा 4ax। ओके, तो x पावर 4 माइनस इधर ले आए, 16 4 जा 64, a क्यूब x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसमें से मैं x को कॉमन कर लूँ, बचेगा क्या, x क्यूब माइनस 64 a क्यूब। तो यहाँ से मिलेगा आइदर x इक्वल टू 0 पहले पार्ट से, और दूसरे पार्ट से और
एक्स क्यूब इक्वल टू ये -64 उधर जाएगा प्लस का 64 ए क्यूब। तो इसे आप 64 ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब इक्वल टू बन जाएगा, ये 4 का क्यूब होता है यानी 4a का होल क्यूब। तो यहाँ से x आपके पास कितना बन जाएगा 4a। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि एक तो x 0 बन रहा है और एक बन रहा है x कितना 4a। अपने पास x की लिमिट आ चुकी है, तो 0 वाला तो यहाँ पर है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 4a। y कोऑर्डिनेट चाहो तो निकाल लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल इंटरसेक्शन पॉइंट को लिखना तो हम चाहे तो निकाल रहे। क्या करें, ये जो आपके पास कोई भी इक्वेशन है किसी को भी पकड़ लीजिए, उसमें x की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ x की वैल्यू रखोगे 4a, तो 4a इंटू 4a यानी कि y भी आपके पास इसके साथ क्या आ जाएगा 4a। x और y दोनों 4a, 4a आ गए। पक्का, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, चलिए लिमिट आ गई अपने पास। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया निकालने का तरीका होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाइए 0 से 4a, और ऊपर वाला कर्व ये वाला कर्व है, ये कर्व, इस कर्व का इक्वेशन है आपके पास y² इक्वल टू 4ax, और नीचे वाले कर्व का इक्वेशन है x² इक्वल टू 4ay। तो हमें दोनों इक्वेशन y के टर्म में चाहिए, तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये y इक्वल टू √4ax है, और दूसरा इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू हो जाएगा x²/4a, ये बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन तैयार हो गए अपने पास। चाहते तो आप इन्हीं दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेते तो भी काम बन जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आंसर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास दोनों एक कर्व बन गए। पहले ऊपर वाले कर्व को लिख लेता हूँ, y की वैल्यू यहाँ से कितना है √4ax माइनस नीचे वाला कर्व का एरिया माइनस करना पड़ता है, ये वाला एरिया, पहले पूरा एरिया निकालते उसमें से नीचे वाला इस कर्व का एरिया माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे, दूसरे के लिए है ये कितना x²/4a, और यहाँ पर लगाएंगे dx। समझ में आया, ये हो गया fx माइनस gx। इंटीग्रेट कर लो इसको, देखो √4a तो कांस्टेंट है, तो √4a को तो ऐसे रखें। इसके बाद x का पावर 1/2, x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करते तो क्या होता है 1/2 + 1 दैट इज 3/2, x पावर 3/2 और नीचे 3/2 आता तो इसको सीधा लिख देते हैं मैं 2/3 माइनस, यहाँ पर देखिए x² का इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये बनेगा x³/3, नीचे आएगा 3 4 जा 12a 0 to 4a। रख दीजिए इसको, रखने के बाद क्या बनता है देखते हैं। देखिए 4 का √2 होता है, तो ये 2 बाहर आएगा और एक 2 ये, यानी कि ये सीधा बन जाएगा बाहर 4√a। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा x पावर 3/2, x की जगह कितना रखना है 4a का पावर 3/2 और नीचे है 3, ये बन गया। माइनस यहाँ पर रखेंगे x की जगह 4a तो 64a³, नीचे कितना 12a, 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। ओके, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, √4a का क्यूब है, तो एक तो स्क्वायर इंटू 1 कर सकते हो आप, यानी कि स्क्वायर यानी 2 + 1 लिख सकते हो। तो 2 के कारण तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो बाहर आएगा 4, यानी 4 4 जा 16, इधर लिखता हूँ मैं 16, और एक a भी आ जाएगा 16a। अब √a बचेगा और √4a बचेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा,
4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट ए और रूट ए हो जाएगा ए, यानी 16 2 जा 32, ये बन जाएगा आपके पास 32 ए स्क्वायर, और नीचे आपके पास कितना है 3, और माइनस ए आ जाएगा आपके पास कितना 16 ए स्क्वायर बाई 3। तो 32 माइनस 16 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16 ए स्क्वायर बाई 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। फाइंड एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx और एक ये है पैराबोला, इनके बीच का एरिया निकालना है। भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनको ड्रा करते हैं। x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। ओके, तो पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सिमेट्रिक है किसके, x एक्सिस के, क्योंकि y का पावर इवन है। तो x एक्सिस के सिमेट्रिक इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। नाउ दूसरी लाइन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन है जो मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से ऐसे पास होती है। तो ये दोनों कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना, और रिक्वायर्ड एरिया अपने पास ये वाला बन रहा है, ये एरिया निकालना हमको। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम पता करना चाहें तो दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। ये पॉइंट तो पता नहीं करना क्योंकि ये पहला पॉइंट तो यहाँ से पता है, ओरिजिन होता है 0,0। पॉइंट ए को पता करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx। तो y की जगह mx रख लें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इधर ले आइए, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। इनमें से x को कॉमन करिए, बचेगा m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा। और दूसरा पॉइंट m स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4a हो जाएगा, या x इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर। तो एक पॉइंट ये मिला और एक आपके पास ये मिला, ठीक है। तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 4a बाई एम स्क्वायर। दूसरा पॉइंट y पता करना, तो किसी में भी रख लीजिए। जैसे y इक्वल टू आपके पास कितना है mx, तो y इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह ये हो जाएगा 4a बाई एम स्क्वायर। m से स्क्वायर हट जाएगा तो y आपके पास कितना आ जाएगा 4a बाई एम। इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ जाएगा ये 4a बाई एम, ठीक है। ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद अब एरिया निकालना है। अगर तो एरिया निकालने का तरीका क्या बनेगा अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से 4a बाई एम स्क्वायर। यहाँ पर पहला फंक्शन रखे, ऊपर वाला ये जो कर्व है ये है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से y निकालोगे तो बनेगा अंडर रूट 4ax। माइनस लगाइए, नीचे वाला कर्व है y इक्वल टू mx, ये वाली लाइन क्या है y इक्वल टू mx। तो यहाँ पर रखिए mx dx। इंटीग्रेट करते हैं। देखो अंडर रूट 4a तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। रूट x बचेगा, रूट x मतलब x पावर 1/2, x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा x पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और साथ में आ जाएगा 2/3। माइनस m कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट है 0 टू 4a बाई एम स्क्वायर, ठीक है। बस लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है ना वो 2 होता है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, और साथ में बचेगा रूट a। और अब देखिए x के प्लेस पर रखना 4a बाई एम स्क्वायर, इसका पावर 3/2, ओके। माइनस m x के प्लेस पर रखिए 4a बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2।
जीरो रखने पर दोनों में x है तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब इसी को कैलकुलेट करके और इसका आंसर लिखना होता है। ओके, तो उम्मीद है कर ले जाएंगे। सिंपल है, देखिए ये 4a है रूट के अंदर और उसका क्यूब करना, तो एक 4a सीधा बाहर आ जाएगा, तो ये 4 4 जा 16a और एक रूट a बचेगा, यानी 16a स्क्वायर हो गया। और देखिए 4 एक रूट के अंदर बचेगा जिसका हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा 32 a स्क्वायर नीचे 3m क्यूब, 32a स्क्वायर बाई m क्यूब। ये पहला पार्ट आपके पास निकल कर आया। दूसरे पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 4 जा 16, 16 बाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। m पावर 4 होगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो एक घट जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी 8a स्क्वायर बाई यहाँ m क्यूब। ठीक है, 8a स्क्वायर बाई m क्यूब। अब कैलकुलेट करना, देखो यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 है नहीं, क्या करिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, 32 से 24 निकाल दो। जब 32 से 24 निकलेगा तो कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा भाई 3m क्यूब। सॉरी 8 नहीं, हाँ ठीक है, 8a स्क्वायर बाई 3m क्यूब, यही इसका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सवाल है और इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले दोनों का ग्राफ खींचे, y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू mx की तरह एकदम से, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक पैराबोला जिसमें x का पावर इवन है, x का पावर इवन है, तो ये सिमेट्रिक बनेगा किसके, y एक्सिस के। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। पहले इसको खींचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स, ये ऐसी लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी। ये है y इक्वल टू एक्स और ये वाला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनके बीच का कॉमन एरिया ये है, ये आपको कैलकुलेट करना। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना होगा, ये तो पता है 0,0 होगा, लेकिन ये पॉइंट कितना होगा इसको पता करना ज़रूरी है। तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी x इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, पहले x इक्वल टू 0 मिलेगा और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू 1। x 0 रखने पर y आपके पास 0 बनेगा, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। और जब x आप 1 रखोगे ना, तो किसी में भी 1 रखो, x 1 रखने पर y इक्वल टू आपके पास 1 मिलने वाला है, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट इसका 0,0 बन गया और 1,1 बन गया। एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए, लिमिट रखिए 0 to 1 तक। पहला फंक्शन ऊपर देखिए कौन सा पड़ रहा है, ये y इक्वल टू एक्स, तो x रखिए, माइनस दूसरा फंक्शन ये आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि रखेंगे एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट है 0 to 1, लिमिट अप्लाई करो, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 1 का क्यूब यानी 1 बाई 3, 0 रखने पर सब 0। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 बाई नीचे 2 3 जा 6, यानी कि 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो ये सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ आपने पढ़ा है, उसको पहले खींच लीजिए। साइन का ग्राफ ये याद होगा कि ये -1 से 1 के बीच ही रहता है, और इसका ग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे अगर, तो ये लाइक दिस, इस तरह से बनता है ग्राफ। ठीक है, ऐसे चलता चला जाता है ये ग्राफ।
ये है आपके पास x एक्सिस और ये है आपके पास y एक्सिस। ये 0 है, ये वाला पॉइंट आपको पता होगा ये पाई होता है और ये होता है कितना 2 पाई। अगर बीच में अगर निकालते हो तो यहाँ पर ये कितना आ जाता है पाई/2। ओके, ये सारी बातें हमको पता है। अब इसका एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब कभी ऐसा ग्राफ आए जिसमें डायरेक्शन चेंज हो तो उस केस में आप क्या करिए, अलग अलग डिवाइड कर लें, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। और ये भी पता कि जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा। ओके, तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकालते उसका जस्ट डबल कर देते तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करें, एक तो 0 से पाई तक डिवाइड कर लें और एक पाई से 2 पाई तक डिवाइड कर लें, ठीक है, या इतने का एरिया निकाल के जस्ट डबल कर लें। एक और तरीका है, क्या करिए, यहाँ पर जैसे हम ये मध्य बिंदु इसका ले लेते हैं जहाँ पर ये 1 पॉइंट हमको मिल रहा है, यहाँ तक अगर हम ले लें तो इसमें देख रहे हैं कि जितना एरिया ये है उतना ये है। उसी प्रकार इसके भी पॉइंट हम कर सकते हैं, जितना इधर है उतना इधर है। मतलब एक का एरिया निकाले उसका 4 गुना कर दे, 4 टाइम्स कर दे तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। समझ में आया? इसको मैं कुछ अगर नाम दे दूँ, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ P, Q, यहाँ R, यहाँ S, ऐसे नाम दे दूँ। तो अगर आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OP, इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे देता हूँ A, OPAO, इसी का एरिया 4 गुना कर दे टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ इसका एरिया, ये कर्व आपके पास y = sin x है, sin x dx, और लिमिट रख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। तो लिमिट देखो, यहाँ से हमको यहाँ तक सिर्फ लेना है तो ये 0 है और यहाँ पर क्या बनेगा, ये x = पाई/2, तो 0 to पाई/2। ठीक, निकाल लो एरिया। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है। ये है 0 से पाई/2। वैल्यू रख लो भाई, 4 माइनस cos पाई/2 माइनस माइनस प्लस cos 0। cos पाई/2 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी 4 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि 4 × 4 स्क्वायर रूट या स्क्वायर यूनिट, सॉरी, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है ना? ऐसे आपके पास y = cos x है तो उसके लिए भी कर सकते हो। फाइंड एरिया mod x + mod y = 1। इसका एरिया कैलकुलेट करना है अगर, तो अपने को सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन में अगर मॉड हटाया जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है, यानी कि अगर आप इसका मॉड हटाओ तो ये आप इसको लिख सकते हो +-x +-y। तो इसके अंदर आपके पास 4 इक्वेशन मिलने वाले हैं। कौन कौन सा, दोनों को प्लस ले लो, अगर x + y = 1 बन जाएगा। अब x को प्लस लीजिए और y को माइनस लीजिए तो x - y बन जाएगा =1। फिर इसके बाद आप क्या करिए, x को माइनस और y को प्लस लीजिए तो ये बनेगा -x + y = 1, और एक बनेगा दोनों को माइनस ले लीजिए, यानी -x - y = 1। तो आपके पास 4 इक्वेशंस मिल रहे हैं, यानी 4 स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं। अब क्या करना है, इन चारों का आपको ग्राफ खींचना है और फिर देखना इनके द्वारा बाउंडेड कर्व कौन सा आता है। ठीक, चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। देखो, अगर यहाँ पर आप इसमें देखो x 0 रखोगे तो y 1 मिलेगा। ऐसे आप अगर इसमें बनाना चाहो कि हम बना लें x और y, x 0 रखने पर आपको y 1 मिलेगा और y 0 रखने पर x 1 मिलेगा। दूसरे कर्व के लिए अगर आप पता करोगे x y, तो x अगर आप 0 रख दोगे ना तो y आपके पास -1 मिलेगा और y 0 रख दोगे तो x 1 मिलेगा। इस वाले कर्व के लिए x y, x 0 रखने पर y 1 मिलेगा, y 0 रखने पर x -1 मिलेगा। और लास्ट कर्व के लिए
इस कर्व के लिए अगर आप x 0 रखते हो ना तो y -1 और y 0 रखते हो तो x -1, तो ये पॉइंट आपको मिल गए। अब इनका ग्राफ खींचते हैं। x 0 रखने पर y 1, तो पहले तो पॉइंट्स बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ 1 है, इधर -1 है, ऐसे ऊपर +1 है और यहाँ पर क्या है -1। पॉइंट्स बन गए। पहला लाइन खींचते हैं x 0 y 1 y 0 x 1, यानी कि 1 1, ये वाला पॉइंट, ये लाइन बन गई पहली लाइन। दूसरी लाइन x 0 y -1 और y 0 y 0 तो x 1, तो x एक्सिस पर 1 लेना है और y एक्सिस पर -1 लेना है। ये आपके पास दूसरी लाइन हो गई। लाइन का इक्वेशन भी चाहो तो लिख दो। ये है आपके पास x + y = 1 और ये है आपके पास x - y = 1। इसके बाद तीसरे लाइन पर है x 0 y 1, यानी y पर 1 लेना है आपको यहाँ पर, और y 0 रखने पर x -1, यानी ये वाली लाइन बन रही है, ये लाइन। ये है आपके पास -x + y = 1। चौथी लाइन है x 0 y -1 y 0 तो x -1, यानी -1 -1, ये वाला पॉइंट है, ये लाइन बन गई। यह आपके पास है कौन सी लाइन, -x - y = 1। ओके, अब इनके द्वारा बाउंडेड भाग ये बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए देख रहे हैं कि जितना इधर है उतना इधर है, इतना इधर है, यानी कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चारों पार्ट का एरिया बराबर है। तो 8 का निकाले, उसका 4 टाइम्स कर दे, आंसर आ जाएगा। नाम देना चाहो तो दे दो इसको, A B C और ये T। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAB O। इस पार्ट का एरिया अगर आपको निकालना है इस वाले पार्ट का, तो क्या करिए, यहाँ पर एक इस तरह से एक स्ट्रिप बना दीजिए dx थिकनेस का, ये y हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाली लाइन है x + y = 1 वाली लाइन। इसके लिए यहाँ से y निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 - x, y = 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसके लिए, तो यहाँ से शुरू होती है 0 से कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। ये पॉइंट है कितना 1, 0, तो यानी कि 0 से 1 इसकी लिमिट हो गई, और y हो गया 1 - x dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको, 1 का इंटीग्रेशन x और x का हो जाएगा x² 2, 0 to 1। अप्लाई कर दीजिए लिमिट, 4 टाइम्स आप देखिए 1 रखेंगे x की जगह, माइनस यहाँ रखेंगे तो 1/2, और जैसे 0 रखोगे सब 0 हो जाएगा, तो 1 - 1/2 1/2 होता है, यानी 4 × 1/2 दैट इज़ 2। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है।